हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हम पास्ट ऑफ स्पीच तक छोड़े थे और आज हम उसी पास्ट ऑफ स्पीच को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पास्ट ऑफ स्पीच यानी टाइप्स ऑफ वर्ड में हमारा पहला टाइप है नाउन। ठीक है, तो चलिए नाउन को देखते हैं। देखिए, नाउन नाउन बेसिकली पास्ट ऑफ स्पीच का पहला कह लीजिए या सबसे पहले पढ़ाया जाने वाला टाइप्स ऑफ वर्ड है, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं? तो नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन को नेमिंग वर्ड कहा जाता है, या इसी को कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, इंसान का हो, जानवर का हो, घर का हो, कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, देश का हो, राज्य का हो, स्टेट कंट्री का, मतलब किसी भी चीज का नाम, अगर कोई भी चीज इस संसार में है और उसका नाम है तो वो नाउन है। पहली बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज है और जिसका नाम है तो वो नाउन है। चाहे हंसी हो, खुशी हो, गम हो, ठीक है, चाहे आपकी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, उसका भी नामाकरण किया गया है, जिसे हम नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से पढ़ते हैं, जैसे हंसी, खुशी, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब फीलिंग्स के नाम हैं। तो हम कहने का मतलब हो गया कि हमारा नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम होगा वो नाउन होगा। जैसे ये एक इंसान का नाम है, ये एक शहर का नाम है, और ये एक जानवर का नाम है। ठीक है, इसी में आप फ्रेंडशिप ऐड कर सकते हो जो एक फीलिंग है, लव ऐड कर सकते हो जो एक फीलिंग है। ठीक है, और ये हो गया आपका नाउन कहते किसे हैं। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली बहुत सारे लोगों को इतना डेफिनेशन के बाद भी नाउन पहचान नहीं पाते हैं। नाउन पहचानना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। नाउन किसे कहते हैं ये डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेफिनेशन से तो क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नाउन को पहचानने पे लेकर। तो नाउन को पहचानना कैसे है? तो सबसे पहले नाउन को पहचानने का दो तीन चीज जो है मैं वो बता देता हूँ पॉइंट, कि कैसे नाउन को आप पहचानिएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे कोई बैठा हो, सब्जेक्ट के जगह पे कोई बैठा हो, तो वो या तो नाउन होगा, ठीक है, या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के जगह पे बैठने वाला नाउन और प्रोनाउन छोड़ के कोई और नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है कि नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन आप इजिली फाइंड कर सकते हो कि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोनाउन इंसान आसानी से पहचान लेता है। तो प्रोनाउन पहचानने के बाद जो बच जाएगा वो नाउन होगा। ठीक है, लेकिन मैं इससे भी और भी इजी आपको बताता हूँ। ठीक है, उसको बस समझने का जरूरत पड़ेगा। तीन वर्ड आपको याद रखने होंगे। पहला व्हाट, दूसरा हु, और तीसरा होम। ये तीन वर्ड अगर आप हमेशा ध्यान रखते हो कि सेंटेंस में चुपचाप इन तीन वर्ड को पुट करके आंसर निकालना, कैसे पुट करोगे वो मैं सिखा दूंगा। तो सेंटेंस में इन तीन वर्ड के सहारे से आपको नाउन का आंसर मिलेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में इस तीन वर्ड का आंसर मिलता है तो वो नाउन होगा, अदरवाइज नाउन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इंडिया आपको पता है कि नाउन है, नेशन आपको पता है, मे भी पता हो मे भी ना भी पता हो। तो इंडिया इज आवर नेशन, ये जो भारत है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप इसका पूछोगे इज आवर नेशन, तो मैं पूछूंगा कि कौन आपका नेशन है। बात समझ में आ रहा है? कौन आपका नेशन है या क्या आपका नेशन है, आपका राष्ट्र क्या है। तो मैं आपसे पूछूंगा आपका राष्ट्र क्या है। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछा, आपका राष्ट्र क्या है। तो जैसे ही मैंने क्या पूछा तो आपने बोला इंडिया। मैंने क्या पूछा तो आपने क्या बोला, इंडिया। तो ये क्या का जवाब मिल गया, डेट मीन्स कि ये नाउन है। ठीक है, अब आप इज से पूछो। ठीक है, इज का सेंस यहाँ पे है। तो मैं क्या पूछो, ये तो आपको कंफर्म है कि वर्ब है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पूछो कि आपका नेशन क्या है, सॉरी, आपका नेशन क्या है, ये तो हो गया। इंडिया इज आवर, मतलब इंडिया हमारा क्या है। ठीक है, इंडिया हमारा क्या है। जैसे ही आप क्या पूछोगे तो बोलेगा कि इंडिया हमारा नेशन है, यानी कि राष्ट्र है, देश है। तो यहाँ भी क्या का आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या का आंसर मिल गया, डेट मीन्स कि ये भी नाउन है। चलिए, अब
द कैट स्लेप्ट ऑन द मैट। अब मैं पूछूं कि मैट पे कौन सोया हुआ है या कौन लेटा हुआ है, ठीक है, तो आप बोलोगे कैट, क्योंकि कौन का आंसर क्या बन रहा है, कैट, ठीक है। तो आप इसे हाइड करो और इसके जगह पे लिखो हु, और उसके बाद फिर आंसर पूछो कि क्या आंसर बन रहा है वो कैट। तो जैसे हु स्लेप्ट ऑन द मैट, आप पूछोगे हु स्लेप्ट ऑन द मैट, तो आंसर आएगा कैट, कैट स्लेप्ट ऑन द मैट, ठीक है। तो हु का आंसर यानी कि कहने का मतलब हमारा हो गया कि हु कैट का आंसर है, सॉरी हु का आंसर कैट है। तो हु स्लेप्ट ऑन मैट। अब मैं यही बात आगे पूछूं कि द कैट स्लेप्ट ऑन व्हाट, मतलब जो आप किसी को भी उठा सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन फिट बैठे, ठीक है। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट उसी वर्ड को पिक कर रहा हूं जिससे क्वेश्चन हमारा बनेगा। आपको प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस लेके कुछ बुक्स से आप क्वेश्चन को सॉरी उसके सामने जो क्वेश्चन वर्ड हमने 3 लिखाए हैं उसको पुट करना सीख जाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए द कैट स्लेप्ट ऑन व्हाट, मैं पूछूं कि बिल्ली जो है वो किस चीज पे सोई हुई है, तो आप बोलोगे किस चीज पे, व्हाट, क्या पे, समझ में आया। तो आप बोलोगे मैट पे, तो डेट मीन्स कि हमारा मैट भी क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। आगे देखो सानिया, मैं बोलूंगा कि बेक, बेक मतलब होता है केक को बेक करना, जैसे केक जो होता है ना उसको ऐसे समझिए केक को पकाना, ठीक है। हम लोग खाना को पकाने के लिए कुक यूज करते हैं, लेकिन केक उस तरीके से नहीं पकता, उसकी उस बेक का मतलब होता है सेकना। तो केक के सेंस में जो हमारा वर्ड यूज होता है पकाने का वो बेक होता है, क्योंकि केक को पकाया नहीं जाता है बल्कि सेका जाता है। तो बेक द केक, समझ में आया। तो ये आपका वर्ब हो गया। अब आप बताओ कि सानिया बेक्ड द केक, मतलब केक को किसने बेक किया, हु बेक्ड द केक। मैं यहाँ पे पूछूं हु बेक्ड द केक, तो आप बोलोगे सर सानिया, ठीक है। हु बेक्ड द केक, सानिया। अब इन द किचन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन द किचन कहाँ बेक की। अब ये यहाँ ये जो सेंस बन रहा है ना वेयर, ध्यान से, ये जो किचन वर्ड है ना वो आपका नाउन है, क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये किचन वर्ड नाउन नहीं है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लगेगा कि किचन भी एक, जैसे बेडरूम होता है ड्राइंग रूम होता है हमारे घर में, कि बेडरूम होता है ड्राइंग रूम होता है, उसी तरीके से किचन भी एक रूम है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, बेडरूम जहाँ हम सोते हैं, ठीक है। तो किचन भी उसी तरीके से एक, जैसे बेडरूम नाउन हो गया, तो कहने का मतलब किचन भी नाउन होगा, हाँ होगा, बट इस सेंटेंस में वो नाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या ये आपका जवाब हु का बन रहा है, भाट का बन रहा है या हुम का बन रहा है। आप क्वेश्चन करो सानिया वेक्ट द केक हु, मतलब सानिया केक बनाई किसे, किसे नहीं का जवाब मिल रहा है। लेकिन अगर आप वेयर पूछोगे, वेयर सानिया जो बेक कर रही थी केक बेक की है वो कहाँ पे की है, तो इन द किचन, किचन में की है। तो कहाँ, यहाँ पे आंसर कहाँ का मिल रहा है। जैसे ही आपको आंसर कहाँ का मिलेगा तो कहाँ का आंसर देने वाला ये आपका एडवर्ब होता है, ना कि नाउन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेयर का आंसर देने वाला, जहां आप किसी वर्ड के नीचे क्वेश्चन लगाओगे वेयर का और वो वेयर का जवाब बनेगा, तो वो आपका एडवर्ब होगा ना कि नाउन होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इसी दिल्ली को मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, इसको प्रोनाउन हटा देता हूं अभी। इसी दिल्ली को मैं अभी यहाँ पे नाउन बनाऊंगा और आगे इसी दिल्ली को नाउन नहीं बना के मैं एडवर्ब बनाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे पूछूं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है या कौन है। बेसिकली कौन इंसान के लिए यूज होता है, इसीलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, व्हाट, ठीक है। तो व्हाट से भी हमारा आंसर आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं पूछूंगा या कौन पूछ लो या क्या पूछ लो उससे मैटर नहीं करता है, भारत की जो राजधानी है वो कौन है, तो दिल्ली है। बात समझ में आया, या क्या है तो दिल्ली है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे तो हमारा दिल्ली आंसर बन गया, ठीक है। और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली क्या है, दिल्ली इज व्हाट। आप पूछोगे कि दिल्ली क्या है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा आपका नाउन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज इसको आप बोल सकते हो,
जो कि मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा ये आपका नाउन का काम कर रहा है, और इस नाउन के जो 3-4 वर्ड से मिलकर बनते हैं ना, उसे फ्रेज कहते हैं। तो इसमें भी देखिए, द कैपिटल भी नाउन हो जाएगा आपका, इंडिया भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो दिल्ली है। दिल्ली क्या है, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये भी हमारा दिल्ली भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। ठीक है, इसमें आपको ये कैपिटल भी नाउन हो गया, ये इंडिया भी नाउन हो गया। बात समझ में आया? अब देखिए, द डॉग चेस्ड अ बॉल इन द पार्क। ये डॉग है भाई साहब, क्या कर रहा है? चेस कर रहा है, यानी किसी चीज का पीछा कर रहा है, पकड़ रहा है, पीछे भाग रहा है। क्या चेस कर रहा है? मैं पूछूं क्या चेस कर रहा है, तो बॉल। तो ये तो नाउन हो गया, क्योंकि क्या का आंसर मिला, डॉग क्या चेस कर रहा है। अच्छा, कौन चेस कर रहा है ये भी बता दो, कौन चेस कर रहा है, तो कुत्ता चेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका हु का आंसर मिल गया, हु का आंसर मिल गया। डॉग कौन चेस कर रहा है, ठीक है, क्या चेस कर रहा है, यहाँ पे आपका व्हाट का आंसर मिल गया। ठीक है, तो व्हाट का आंसर मिल गया, तो ये भी नाउन हो गया। अब पूछ रहा है कि कहाँ चेस कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप पूछोगे कि जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कुत्ता एक बॉल के पीछे भाग रहा है, लेकिन कहाँ पे भाग रहा है, तो पार्क में। तो ये आपका कहाँ का आंसर मिला, यानी कहने का मतलब है वेयर का, और वेयर का आंसर वाला नाउन नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पार्क है वो नाउन नहीं है। बात समझ में आई? मुझे यही समझाना है कि दिखने में लगेगा नाउन, एवरीथिंग, सब चीज नाउन की परिभाषा फिट होगी, बट वो नाउन होगा नहीं। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा सेंटेंस में, और आपको कंफ्यूज करेगा और आपसे गलती करवा के चला जाएगा। ठीक है, तो इतने सेंटेंस से आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब कभी कोई भी वर्ड व्हाट का जवाब बने, हु का जवाब बने, होम का जवाब बने, तो ही वो नाउन कहलाएगा। इस 3 के बाद अगर कोई चौथा वर्ड का जवाब बने, जैसे वेयर का बना, तो वो आपका नाउन नहीं कहलाएगा। अब जैसे एक और मैं बताता हूं, मैंने दिल्ली की बात की थी, तो मैं ये इसी को लिखता हूं। यहाँ पे दिल्ली मैंने बोला कि क्या है, नाउन है, मैंने इसे टिक किया, नाउन है। अब इसी दिल्ली को मैं बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब बताओ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब यहां जो दिल्ली है, मेरी बात मानो, यहां पे मैं जा रहा हूं, तो कहां जा रहा हूं, ये जो दिल्ली है ना, क्वेश्चन करो इससे, इसमें क्या सेंस निकल रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आप अगले से क्या पूछोगे कि आप पूछो आप कौन, मतलब आप क्या जा रहे हो, क्या का आंसर मिला, नहीं, दिल्ली नहीं। आप हु मतलब कौन जा रहे हो, आप कौन जा रहे हो, आप, अरे आप जा रहे हो, कौन क्या मतलब, बात समझ में आया? उसके बाद हुम, आप किसे जा रहे हो। तो यहाँ पे ना तो क्या का जवाब मिल रहा है, ना तो हु का जवाब, ना तो वाट का, ना तो हुम का। लेकिन आप जैसे ही पूछो कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आप पूछो हमसे, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यही जो दिल्ली है ना, वेयर का जवाब बन रही है यहाँ पे। यही दिल्ली यहाँ पे किसका जवाब बन रही है, वेयर का। और ये जब वेयर का जवाब बन गई, तो यही दिल्ली यहाँ पे नाउन नहीं होगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि एक ही वर्ड रहेगा, एक ही जैसा दिखेगा, सेम स्पेलिंग, एवरीथिंग सेम रहेगा, बट उसका जगह चेंज हो जाएगा, तो उसकी पास्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो सकती है। बात समझ में आया? एक ही वर्ड का अगर जगह चेंज हो गया, तो उसकी पास्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि ये नाउन आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है, आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। जितना भी डाउट हो आपको, कमेंट बॉक्स में सारा कमेंट कीजिएगा। उस डाउट के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पड़ा, फिर एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। और इसी तरीके के प्रैक्टिस से क्वेश्चन, मतलब मैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आपके सामने आ जाऊंगा।